और राकेश टिकैत ये भी कह रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर कि हम पैसे लौटा देंगे अगर हमारी पूरी बातें नहीं मानी गई। मुआवजे का पैसा नहीं चाहिए, उस मांग की कीमत पर जो हमारी मुख्य मांग है और वो ये है कि इस्तीफा हो और गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा हफ्ते भर की मोहलत दी गई है और अगर हफ्ते भर में होता हुआ दिखाई नहीं देता है तो हम इसको लेकर आगे भी संघर्ष करेंगे। उन्होंने ये कहा हम लाशों पर सियासत नहीं करते, अंतिम संस्कार जल्दी होना आवश्यक था, इसलिए हमने उस वक्त एक बीच का रास्ता निकाला था। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनका रुख करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपराजिता सारंगी सांसद भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। खासतौर से कांग्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे ये कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्या है उनसे समझेंगे। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, कैसे संभाला जा रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति को, ये भी समझेंगे उनसे, उनकी पारखी निगाहें क्या कहती हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो बातें राकेश टिकैत ने कही उसका जवाब ले लेना आवश्यक है। मैंने राकेश टिकैत जी से तो पूछ लिया, अपराजिता जी आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या सरकार के गुप्त दूत के तौर पर राकेश टिकैत इस मामले को सुलझाने में काम कर रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। जो कुछ भी हुआ 3 अक्टूबर को वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, हम इसे नकार नहीं सकते हैं और इस कठिन क्षण में हम उन 8 परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और मैं कह दूं कि मुआवजे का कितना भी रकम हो, जो भाव बने हैं उसे भरा नहीं जा सकता है, यह भी मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ। 4 बिंदुओं की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस दुर्भाग्यजनक घटना का खुद से संज्ञान लिया है और कल जो वस्तु स्थिति है उसे फाइल किया जाएगा, ऐसा आदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है, हम सब वाकिफ हैं। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज है, उन्हें बैठा दिया गया है, तो जुडिशियल इंक्वायरी भी अब शुरू हो जाएगी या शुरू हो गई होगी। और तीसरी बात मैं कह दूं कि पुलिस की भी जांच चल रही है। देखिए, जब पुलिस की जांच चल रही है और ये दोनों वारदातें हो रही हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, जुडिशियल इंक्वायरी भी की शुरुआत हो चुकी है, तो मुझे लगता है इन दोनों बातों पर अपराजिता जी आपका टेक मैं जानना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को अगर खुद कॉग्निजेंस लेना पड़ता है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया और कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ा? नंबर 1 तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरे, ये बात जो कही जा रही है कि अब तक ना बर्खास्तगी, ना इस्तीफा, ना गिरफ्तारी, ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से कह दूं कि जब तक तफ्तीश नहीं पूरी होगी और जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, मुझे लगता है ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हम किसी को भी बुलाकर जिसके नाम एफआईआर में दर्ज है उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से संयम की जरूरत है, थोड़े धैर्य की जरूरत है। 3 अक्टूबर को घटना हुई है। अपराजिता जी, असल में कहा यह भी जा रहा है कि सरकार ने कुछ एक मामलों में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, लोगों को गिरफ्तार करते हुए इतना इंतजार नहीं किया, बल्कि कुछ एक मामलों में तो मुख्य अभियुक्त को जो जानने वाले लोग थे उनको पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो इस एक मामले में जांच के लिए इतना इंतजार क्यों है, ये मैं जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।